Hello students, in this lecture we are going to start about the discrete mathematics. In discrete mathematics we are going to start from graph theory. In graph theory there are some basic terminologies which will be helpful for in coming lectures. We are going to cover that first. उसमें पहले हम देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है, उसके बाद एज इंसिडेंट किसे कहते हैं एंड what will be the adjacent edge to the vertices. After that there are two types of graphs are there. फर्स्ट जो होता है वो उसे हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं और इसी अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ने वाले हैं. एंड सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज ए डायरेक्टेड ग्राफ. बट इन दिस ग्राफ थ्योरी वी आर नॉट गोइंग टू कवर मच अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ बिकॉज हम इस पूरे लेक्चर में अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में ही डिस्कस करेंगे. उसके बाद होता है कि कनेक्टेड ग्राफ क्या कहते हैं, अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं वो भी हम देखने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट अगर ग्राफ में एजेस नहीं होंगे या वर्टाइसेस नहीं होंगे तो उसे क्या कहते हैं, नल ग्राफ किसे कहते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. देन सम स्पेशल टाइप ऑफ एज विल बी देयर दैट इज़ कॉल्ड एज लूप. लूप किस एज को हम लूप कह सकते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड अगर वर्टाइसेस दो जो वर्टाइसेस है जहाँ से एज जा रही है, अगर दो वर्टाइसेस और उसके साथ और एक एज होगी विथ सेम टू वर्टाइसेस, उस एज को हम क्या कह सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल ग्राफ. एक बार हमें अगर सिंपल ग्राफ समझ में आ गया तो उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है वो हम easily सॉल्व कर पाएंगे. तो फाइनली वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल ग्राफ. और इसके बाद भी हम इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और भी है, जैसे कि साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, व्हील ग्राफ क्या होता है, असाइक्लिक का ग्राफ क्या होता है, वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राफ. व्हाट इज ए ग्राफ? So graph is a represented by G capital letter which contains the vertices and edges set, consist of a non-empty set of points called as vertices. इसमें क्या होता है कि जो points होते हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं vertices, and set of lines और curves. हम curve क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे loop और multiple edges भी है तो इसके वजह से हम उसमें एक word डाल रहे हैं जो है curves. और सेट ऑफ लाइंस और कर्व जहाँ पे होंगे उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज ए एज. ओके, सच दैट और कंडीशन क्या दी है, एवरी एज इज अटैच ईच एंड टू ए वर्टेक्स. मतलब अगर यहाँ पे हम देखेंगे E1 एज जहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या लिखा है E1 विच इज़ कनेक्टेड टू वर्टेक्स V1 एंड V2. और इसी के साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर लूप होगा वहाँ पे तो ये जो V1 वर्टेक्स है यहाँ से एक एज निकलेगी और वो कहाँ पे ख़त्म होगी, V1 में ही ख़त्म होगी. वो आने वाले टॉपिक में हम देखने वाले हैं. सो एक ग्राफ है विच कंटेन्स द वर्टाइसेस. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि V1, V2, V3, V4 एंड V5 आर द वर्टाइसेस. एंड सिमिलरली E1, E2, E3, E4 एंड E5 आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एजेस. सो वर्टेक्स सेट में यहाँ पे मैंने V ऑफ G लिखा है, तो वर्टेक्स सेट को हम क्या कह सकते हैं, V ऑफ G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली एज सेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E ऑफ G से. तो वर्टेक्स सेट क्या होगा इसमें, सो V1, V2, V3, V4 एंड V5 दीज आर द 5 वर्टाइसेस. ओके, सिमिलरली एज सेट कंटेन्स द number of edges present in the graph. So basically we can say that E1, E2, E3, E4 and E5 these are the 5 edges. ओके, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि वर्टाइसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी है, सच दैट एवरी एज इज अटैच्ड एट ईच एंड टू ए वर्टेक्स. तो उसी तरह E1 अगर एज हम देंगे तो E1 एज कहाँ किससे अटैच है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे V1
और V2 वर्टाइसिस को क्या है, E1 एज अटैच है, सो E1 एज अटैच टू V1, V2. Similarly, E2 is attached to V2 and V3. E3 is attached to V3, V4. Similarly, E4 is attached to V1, V4. और जब हम अनडायरेक्टेड, बेसिकली ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन नहीं है. अगर डायरेक्टेड होता तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया होता, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो हम V1, V2 भी लिख सकते हैं और V2, V1 भी लिख सकते हैं. दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है. उसी तरह E5 is attached to the vertices V4 and V5. ओके. सपोज हमें अगर लेंथ देखनी है कि कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट है इन द वर्टेक्स सेट, दिस इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स सेट विच इज वी हैव ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड, और उसे हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ V भी लिख सकते हैं. तो कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस है हमारे पास, 5, सो मॉड ऑफ V ऑफ G कितना आएगा, 5. सिमिलरली नंबर ऑफ एजेस कितने हैं हमारे पास, 5, सो ये भी कितना आएगा, दिस इज ऑल्सो 5. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द व्हाट इज एन इंसिडेंट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंसिडेंट क्या होता है. एन एज हम कब कह सकते हैं कि एक एज को इंसिडेंट है. एन एज इज सेड टू बी इंसिडेंट टू द वर्टाइसेस. हम कब कह सकते हैं ये एज इंसिडेंट है टू द वर्टाइसेस, टू विच इट इज़ अटैच्ड. मतलब ये एज किस वर्टाइसेस को अटैच है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि E1 इज़ इंसिडेंट टू द वर्टाइसेस V1 एंड V2. तो यहाँ पे देखो ये E1 एज है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, E1 एज, और वो किसे किसे कनेक्टेड है, V1 एंड V2. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, द एज E1 इज इंसिडेंट टू द वर्टाइसेस V1 एंड V2. सिमिलरली अगर हम E3 एज लेते हैं तो हम क्या कह सकेंगे, द E3 एज इज इंसिडेंट टू द वर्टाइसेस V3 एंड V4. ओके. Similarly, next point is that adjacent. Okay, so when we can say that the two vertices are adjacent, two vertices are joined by an edge are said to be adjacent. अगर दो vertices एक edge के थ्रू अगर join कर रखे हैं हमने, तो हम उसे क्या कह सकेंगे, that two vertices are adjacent. ये दोनों इंसिडेंट अलग है और एडजेसेंट अलग है. जैसे कि इन अबोव ग्राफ वी कैन से दैट V1 एंड V2 आर एडजेसेंट. ओके, V1 और V2 एडजेसेंट है. क्यों एडजेसेंट है, क्योंकि वो उसके बीच में क्या है, एक एज है जो दोनों को क्या कर सकती है, दोनों को जोड़ के रख सकती है. लेकिन अगर इसी कंटेक्स्ट में हम अगर बात करेंगे तो V1 जो एक वर्टेक्स है एंड V3 एक क्या है, दूसरा वर्टेक्स है, तो हम इसको एडजेसेंट नहीं कह सकेंगे. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एज नहीं है प्रेजेंट. अगर एज प्रेजेंट है तो हम क्या कह सकेंगे कि बोथ वर्टेक्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर. अदरवाइज अगर एज प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट एज, तो हम क्या कहेंगे कि V1 एंड V3 आर नॉट एडजेसेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट द एज, नॉट पाथ. अगर पाथ बोलेंगे तो V1 टू V3 पाथ इज देयर वाया V2 और वाया V4. बट हमें क्या चाहिए, एडजेसेंट के लिए डायरेक्ट एज चाहिए जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या कह सकेंगे, वाइल V1 एंड V3 आर, यहाँ पे नॉट आएगा, यहाँ पे नॉट आएगा. V1 एंड V3 आर नॉट एडजेसेंट. आई होप यू हैव क्लियर अबाउट दिस. सो नेक्स्ट इज, I have already mentioned that there are two types of graphs are there. First of all is undirected graph, that is also called as non-directed graph. In this graph, an edge is represented by the set of two vertices. यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एज कैसे रिप्रेजेंट की जाती है. सपोज E4 एक एज है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगी, V1, V4, बिकॉज वी हैव टू टेक द सेट ऑफ टू वर्टाइसेस. तो यहाँ पे है एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि Vi, Vj हम कब लिखेंगे. ओके, तो ये क्या है, नथिंग बट एन एज बिटवीन
वी आई एंड वी जे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ V1, V4, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ एन एज बिटवीन, यहाँ पे ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है क्या, कि बिटवीन V1 एंड V4। बिटवीन बोले तो हम ये इसको क्या लिख सकते हैं, V1 एंड V4 भी लिख सकते हैं, या V4 एंड V1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्ड बिटवीन, मतलब दोनों में से पहला कोई भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इस सच टाइप ऑफ ग्राफ को हम क्या कहेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ। और एक बार अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखो V2 एंड V3 इज देयर। ओके, तो अब E2 जो एज है वो कौन से वर्टेक्स के बीच में है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V2, V3 के बीच में है, और उसी को हम क्या लिख सकते हैं, V3 और V2 के बीच में है, क्योंकि क्या है यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन होती तो हमें कंपलसरी डायरेक्टेड ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ती। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द डायरेक्टेड ग्राफ। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, इन ए डायरेक्टेड ग्राफ और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय G विच कंटेन्स वर्टाइसेस एंड एजेस। यहाँ पे हमने वर्टाइसेस लिए हैं V1, V2, V3, यहाँ पे मैं एजेस को भी नंबरिंग करता हूँ E1, E2 एंड E3। ओके, इन ए डायरेक्टेड ग्राफ G एंड एज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। यहाँ पे क्या है, हमें ऑर्डर फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो वो डायरेक्टेड एज होगी क्या, नहीं होगी। ओके, सो इस ब्रैकेट को हम ऐसा लिखेंगे, दिस इज फॉर ऑर्डर। ओके, सो V1 और V2 अगर होता है तो मुझे क्या चाहिए, V1 और V2 कब लिख सकता हूँ मैं, एन एज क्या होनी चाहिए, एन एज यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, मतलब फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे Vi क्या है, V1 to V2। ओके, अगर एज है तभी लिख सकता हूँ मैं। अब ये यहाँ पे हम देख सकते हैं V1 to V2 एज है, तो दिस इज़ पॉसिबल। बट अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको ही V2, V1, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। V2 to V1 देयर इज़ नो एज, क्योंकि डायरेक्शन किस साइड है, V2 के साइड है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर फॉलो करना है। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम मोस्टली फोकस किसके बारे में करने वाले हैं, डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में करने वाले हैं। अगर हम ग्राफ्स के एप्लीकेशंस क्या है अगर ये बात करेंगे, तो जैसे कि हमारे रोड्स है, ओके, रोड सिस्टम है, तो हम रोड को क्या कह सकते हैं, दैट इज़ एन एज। ओके, दैट इज़ एन एज विच कनेक्ट्स टू वी कैन से दैट टू villages, or we can in computer laboratory the PCs or the systems are called as the vertices, and the LAN connection between these PCs are called as the edges. Okay, so basically अगर हम नंबर ऑफ वर्टाइसेस और एजेस के बारे में अगर बात करेंगे तो दैट शुड बी इन्फिनाइट। ओके, जो एजेस और वर्टाइसेस क्या होंगे, वो इन्फिनाइट हो सकते हैं। बट जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो हमने क्या किया है, उस पर बाउंड लगा के रखा है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस शुड बी फाइनाइट। अगर फाइनाइट हो गए तभी हम वर्क कर पाएंगे इस पर, अगर इन्फिनाइट हो गए तो हम उसे पेन और पेपर से लिख नहीं पाएंगे। ओके, सो इसीलिए हम फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टाइसेस लेंगे और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर वर्क करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टेड ग्राफ। ओके, सो व्हेन ए ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड, कनेक्टेड मतलब क्या, कि जुड़ा होना चाहिए ग्राफ। अगर जुड़ा होगा नहीं तो उसे हम क्या कहेंगे वो भी देखेंगे। ओके, सपोज ए ग्राफ G, आई हैव मेंशन्ड G1 contains V1 and E1 vertices. Okay, V1 vertices and E1 edges is said to be connected. कब कह सकते हैं हम connected? If there exists a path between every pair of vertices. अब path मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, अब देखो,
suppose these are two vertices A, B, okay, and third vertex is the C, okay. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं A to B देयर इज एन एज, A और B के बीच में क्या है, एज है, B और C के बीच में क्या है, एज है, क्या कह रहे हैं हम, B और C के बीच में एज है। बट अगर मैं पाथ के बारे में बात करूँगा तो A to C एज है क्या, नहीं, बट क्या है, A to C पाथ है। पाथ मतलब क्या है, रास्ता है कि मैं वहाँ से वहाँ पे जा सकता हूँ वाया वर्टेक्स B, ओके। तो हमें क्या चाहिए कनेक्टेड ग्राफ में, एज चाहिए क्या बिटवीन द वर्टाइसेस, नो, वी नीड ए path between every pair of vertices, okay, we need a path between every pair of vertices, okay. So in G1 graph we can see that A, B, C, there are 3 vertices and 3 edges are there, and from every vertex to another vertex there is a path. So we can say that G1 is a connected graph. But when we are talking about the G2 graph, which contains the vertices V2 and edges E2, okay, so this is whole complete graph is there, which contains the 6 vertices, that is A, B, C, D, E, F, okay. So here A, B and C, this is the part of the graph G2, okay, and similarly D, E, F, it is also a part of the graph G2, but this graph G2 is not connected, because from this component we can call it as a component, or we can say that A to D no path is there, okay, B to D no path is there, C to D no path is there, means this part will never be communicated to this part, okay. So such type of graph is called as the disconnected graph, okay, disconnected graph। और जो disconnected graph होता है वो क्या होता है, उसमें 2 और more क्या होते हैं, connected components। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, A, B, C एक connected component है, तो वैसे डिस्कनेक्टेड ग्राफ में क्या हो सकता है, 2 और more connected components हो सकते हैं, okay. So I think you are clear about the connected graph. Next we will see the null graph। अब देखो null graph में क्या है, just a second, okay. null graph में क्या है, ये भी एक ग्राफ है which contains the vertices and edges with no edges। तो इसमें क्या होगा, ये एजेस जो है यहाँ पे एक भी एज प्रेजेंट नहीं होगी, सिंपली क्या होगी, आइसोलेटेड वर्टेक्स होगी। आइसोलेटेड मतलब क्या, कि वो क्या है, कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, ए आइसोलेटेड है, बी आइसोलेटेड, सी आइसोलेटेड है, बट एक क्या है, एक ग्राफ है। तो सच टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज ए नल ग्राफ, जिसमें कि एजेस प्रेजेंट नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट इज लूप, ओके, व्हेन वी कैन से दैट ए ग्राफ कंटेन ए लूप, एन एज whose end points are equal। end points are equal means we can say that the vertices or end vertices are equal, okay। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A, B, C ये क्या है, 3 vertices है, एंड E1 एंड E2 क्या है, एजेस है। अगर लेकिन मैं यहाँ पे और एक एज ड्रॉ कर दी, उसके एंड पॉइंट्स क्या है, सेम है, दिस इज कॉल्ड एज E3 एज। वो कहाँ से शुरू हो गई, C से स्टार्ट हो गई और C पे ही क्या हो गई, ख़त्म हो गई, उसे हम क्या कह सकते हैं, लूप, ओके। सो यहाँ पे वर्टेक्स हमने लिख दिए है कि 3 वर्टाइसेस है और उसकी लेंथ क्या है, 3, ओके। सिमिलरली एजेस भी कितने हैं, 3 है, और कितने नंबर ऑफ एजेस है, 3, E1, E2, E3। तो E1 एज किस किस के बीच में है, A, B, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं B, A, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमें बस बिटवीन द वर्टाइसेस एज लिखनी होती है, और डायरेक्टेड ग्राफ में ऑर्डर्ड पेयर लिखना होता है, ओके। सो यहाँ पे E2 जो एज है वो किस किस के बीच में है, A, C, बट जो E3 एज है वो किसके बीच में है, C, C। सो
So this type of edges are called as the loops. Along with the loops, there is another terminology is there, that is called as the multiple edges, or we can say that the parallel edges. तो हम किसे कह सकते हैं multiple edges is there? A graph which actually okay, the edges having the same pair of points, same pair of end points. मतलब क्या कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो जैसे कि E5 एक एज है जो किसके किसके बीच में है, E5 जो एज है उसके एंड पॉइंट्स कौन से B, D, वो B और D के बीच में है. सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पे E6 एज है, E6 जो किसके बीच में है, वो भी किसके बीच में है, B, D के बीच में है. ओके, E6 एज भी क्या है, B, D के बीच में है. तो इसके जो एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स क्या हो गए, सेम हो गए. एंड पॉइंट्स क्या हो गए, सेम हो गए. B से स्टार्ट हो गया E5 एज और D से ख़त्म हो गया. सिमिलरली E6 भी क्या कर रही है, B से स्टार्ट हो रही है और D पे ख़त्म हो रही है. सो सच टाइप ऑफ एजेस अगर हमारे ग्राफ में होंगे तो हम उस टाइप के एजेस को क्या बोलेंगे, पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस. ओके, अंडरस्टूड अबाउट दिस. सो फाइनली वी विल मूव टूवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज ए simple graph. Okay, a simple graph G which contains the vertices and edges is a graph which is having no loops. तो सिंपल ग्राफ में क्या नहीं होना चाहिए, लूप्स नहीं होने चाहिए, एंड नो मल्टीपल एजेस. अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी देन ओनली वी कैन से दैट द पर्टिकुलर ग्राफ इज सिंपल, अदरवाइज द ग्राफ इज नॉट सिंपल. ओके, तो सपोज दिस इज G1 ग्राफ, दिस इज G2 एंड दिस इज G3. तब अगर हमें यहाँ इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ सिंपल है और कौन से ग्राफ सिंपल है और कौन से ग्राफ सिंपल नहीं है, तो कैसे करेंगे. तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि जो ग्राफ है उसमें मल्टीपल एजेस नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात उसमें लूप्स नहीं होने चाहिए. मल्टीपल एजेस को ही हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल एजेस. तो यहाँ पे देखेंगे जो G1 ग्राफ है वहाँ पे ना कोई मल्टीपल एज है ना ही कोई लूप है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज ए सिंपल ग्राफ. ओके, बट इन सेकंड ग्राफ दैट इज G2 वी कैन क्लियरली सी दैट देयर इज ए लूप. ओके, सो लूप मीन्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स फॉर एज इज सेम. तो यहाँ पे हम E3 एज के लिए देख सकते हैं, E3 एज A है, उसके लिए स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या है, A इटसेल्फ. ओके, सो ये सिंपल ग्राफ है क्या, ये सिंपल ग्राफ नहीं हो सकता. सिमिलरली अगर G3 ग्राफ के बारे में हम देखेंगे तो G3 ग्राफ में क्या है, B to D एक एज है जिससे हम क्या कहते हैं, E3 एज, जो किसके बीच में है, B, D के बीच में. सिमिलरली E4 भी एज एक एज है जो भी सेम वर्टाइसेस के बीच में है. मीन्स दो एज है लेकिन स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या है, सेम है. तो सच टाइप ऑफ एजेस आर कॉल्ड एज पैरेलल एजेस और मल्टीपल एजेस. तो G3 भी क्या है, सिंपल ग्राफ नहीं है. और अलॉन्ग विद दिस अगर एक ही ग्राफ में यहाँ पे पैरेलल एजेस हो गए और यहाँ पे लूप है, तो ऐसे भी ग्राफ्स जो होंगे वो सिंपल होंगे क्या, नहीं होंगे. ये भी क्या है, सिंपल ग्राफ नहीं होगा. ओके, सो अब हमें पता चल गया कि सिंपल ग्राफ क्या होता है. तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सपोज एक ग्राफ गिवन है और वी कैन से दैट वर्टाइसेस गिवन है. अगर उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने एजेस पॉसिबल हो सकते हैं कि जो ग्राफ क्या रहे, सिंपल रहे, वो आइडेंटिफाई करना है. तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे विथ 3 वर्टाइसेस, सपोज दिस इज A वर्टाइस इज देयर, दिस इज B एंड दिस इज C वर्टेक्स. ओके, तो एक एज ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक एज ऐड करेंगे, नो प्रॉब्लम. आफ्टर एडिंग दिस आल्सो नो प्रॉब्लम.
But after these 3 edges, if I will add any further edge, that will be the problem. Because अगर मैं A to C अगेन एज ऐड करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो पैरेलल एज हो रही है. अगर A to A करूँगा तो वो क्या हो रहा है, सेल्फ लूप हो रहा है. A to B नहीं कर सकता बिकॉज ऑलरेडी एज इज देयर. ओके, सो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कितने एजेस ऐड कर सकता हूँ, दैट इज 3. सिमिलरली इन केस ऑफ 4 वर्टाइसेस, अगर 4 वर्टाइसेस हम लेंगे, ओके, सो दिस इज A, B, C एंड D. तो यहाँ पे देखो A to D एज है, A to C मैं ऐड कर सकता हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं A to C ऐड करता हूँ तो नो प्रॉब्लम. अगेन if I will add B to D, then also it is a no problem because no parallel edge is there and no loop is there. But after this, if I will add any further edge, that will create a problem. If I will add A to C, then it is a problem because A to C is already edge is present. Okay, so all the edges are over, so we will calculate the maximum number of edges possible with 4 vertices are, this is 1 2 3 4 5 and this is 6. ओके, तो ये कैसे फाइंड आउट हुआ, जैसे कि अगर एक वर्टेक्स है, जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो कितने वर्टेक्स के लिए, 3 अगर वर्टेक्स गिवन है तो वो कितने के लिए, फर्स्ट वर्टेक्स कितने इसके लिए कनेक्टेड होगा, 2 के लिए कनेक्टेड होगा. दूसरा जो होगा वो उसके लेस, मतलब अगर हम इसको n वर्टेक्सेस करेंगे, सो दिस इज n-1, दिस इज n-2 एंड फाइनली जो तीसरा वर्टेक्स होगा उसके लिए क्या है, 0. सो दिस इज n-3, वी कैन से दैट. ओके, सो सिमिलरली फॉर दिस 4 वर्टाइसेस, देयर आर 4 वर्टाइसेस आर देयर. और जो फर्स्ट वर्टेक्स होगा वो कितने वर्टेक्स को एडजेसेंट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 2 3. सो जो फर्स्ट वर्टेक्स है दैट इज कॉल्ड एज, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर n. सो फर्स्ट वर्टेक्स इज एडजेसेंट टू n-1 वर्टाइसेस और कनेक्टेड टू n-1 वर्टाइसेस. जो सेकंड होगा उसके पास कितने अपॉर्चुनिटीज रहेगी, दैट इज n-2. n-1 मतलब कितना, 3, n-2 2, अगेन n-3 that is 1 and finally n-4 that is 0. okay, so total number of edges कितने आएगी, that is 6. 3 + 2 + 1 that is 6. so अगर इसको ही हम फॉर्मूले के इसमें अगर डालेंगे, so that is become n into n-1/2 और it is also called as a NC2 edge. okay, so this is the most useful formula क्योंकि हम हर ग्राफ के लिए एजेस कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ग्राफ ड्रॉ करके कितने एजेस प्रेजेंट है और नहीं. ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस. यहाँ पे क्या है वर्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन ए सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस. यहाँ पे n के जगह अगर हम यहाँ पे अगर 4 डालेंगे तो यहाँ पे अगर 4 डालते हैं तो देखो 4 × 4 - 1 that is 3/2. so this is become 12/2 that is 6. okay, so this is about the maximum number of edges with n vertices. so next is about the number of such simple graphs possible with n labeled vertices. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टाइसेस को क्या करेंगे, लेबल देंगे. लेबल देंगे मतलब उसको नाम देंगे. so these, suppose we will take the 3 vertices. so these are the 3 vertices. this is one of the simple graph. यहाँ पे हमारे पास क्या है, एजेस कितने एजेस प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 एजेस, E1 E2 E3 और हर एज के लिए एक ऑप्शन रहेगा. कौन से ऑप्शन रहेंगे, एक आइदर वी विल इंक्लूड दैट एज इन द ग्राफ और वी विल नॉट इंक्लूड दैट एज इन ग्राफ. सो 2 ऑप्शन हो गए, इसके लिए भी 2 ऑप्शन और इसके लिए भी 2 ऑप्शन. तो यहाँ पे हर एक एज के लिए हमने क्या लिखा है कि कोई भी एज इंक्लूड नहीं की है. ओके, नेक्स्ट ये फर्स्ट ग्राफ हो गया 3 वर्टाइसेस के लिए, दैट इज़ लेबल्ड क्योंकि हमने यहाँ पे A B C नेम दिया है. ओके, सो
नेक्स्ट इज ए टू बी, हमने क्या किया, एक एज ऐड कर दी। ओके, सो ये क्या हो गया, सेकंड ग्राफ हो गया, मतलब जो हम इसे क्या कहेंगे, इवन एज। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में से हमने क्या चूज़ किया, वी विल टेक इवन एज। ओके, और यहाँ पे वी विल नॉट टेक, वी विल नॉट टेक। ओके, सो सिमिलरली अगर हम ए टू बी के बीच में एज नहीं लेते हैं और ए टू सी के बीच में अगर एज लेते हैं, तो ये क्या हो गया, थर्ड सिंपल ग्राफ। सिमिलरली ए बी सी, अगेन ए बी सी, सो वी विल टेक द एज बिटवीन बी एंड सी, सो ये क्या हो गया, फोर्थ ग्राफ हो गया। इन दैट वे, सो फर्स्ट एक एज के लिए ऑल द पॉसिबिलिटीज़ आर ओवर। यहाँ पे क्या है, नो एज के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, वन एज के लिए तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। सिमिलरली अगर दो एज हम ऐड करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो देखते हैं। ओके, अगर मैं ए टू बी एज ऐड करता हूँ और बी टू सी एज एक एज ऐड करता हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। अनदर वे इज ए बी सी इज़ देयर, ए बी एंड सी, सो यहाँ ए टू सी करता हूँ और ए टू बी करता हूँ, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। और फाइनली अगर मैं बी टू, ओके जस्ट अ सेकंड, सो दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, ए बी सी, और मैं ए और बी के बीच में एज नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं एज ऐड कर रहा हूँ ए टू सी और बी टू सी। तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई विच कंटेन्स द टू एजेस। ओके, तो ये तीन हो गए, ये तीन और ए एक, 7 हो गए। और फाइनली लास्ट वन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, सो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल ग्राफ, क्योंकि ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट है। ओके, ये भी सिंपल ग्राफ है विथ टू एजेस, ये भी सिंपल ग्राफ है विथ नो एजेस, लेकिन मोर देन 3 एजेस ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि वो आइदर लूप हो जाएगा और पैरेलल एजेस हो जाएगा, तो हमें दोनों भी इंक्लूड नहीं करना है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द ग्राफ that contains all the ages. Okay, so total number becomes, this is 1, this is 3, this is 3, this is also 1, so 1 plus 3 plus 3 plus 1 that is equal to 8। तो हमने जो फार्मूला डिराइव किया है, क्योंकि हर ग्राफ के लिए मतलब अगर 4 वर्टाइसेस दे दिए, 10 वर्टाइसेस लेबल 10 वर्टाइसेस अगर दे दिए, अगर गेट में ऐसा क्वेश्चन आ गया 1 मार्क के लिए, तो हम पूरे ग्राफ थोड़ी निकालते बैठेंगे, डायरेक्टली वी विल यूज़ द फार्मूला। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, 2 raised to power n इंटू n माइनस 1/2। दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन ए सिंपल ग्राफ। अगर इसमें हम पुट करते हैं 3 के लिए, तो दिस इज बिकम 2 raised to power 3 इंटू 3 minus 1 that is 2/2। दिस इज 6/2 becomes 3, 2 raised to power 3 becomes 8। So both numbers are matching, so this formula is for the number of simple graph possible with n labeled vertices। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, n labeled vertices। अगर unlabeled होता तो क्या होता, देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, एक एज ऐड कर रहा हूँ, ये एक ग्राफ हो गया और ये दूसरा ग्राफ हो गया। ओके, अगर ये अनलेबल्ड होता तो दोनों ग्राफ क्या है, सेम है, क्योंकि इसको मैं अगर थोड़ा सा मूव कर दूँ क्लॉकवाइज तो दिस इज बिकम दिस। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिया है लेबल्ड वर्टाइसेस। अगर अनलेबल्ड हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। और फाइनली इसमें अगर नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स हमें निकालना है पॉसिबल विथ n vertices are given and along with that m edges are given, so this is become n into n minus 1/2 cm means n into n minus 1/2 क्या है, maximum number of edges present in a simple graph, and this is m which contains the edges, so this is nothing but c of n into n minus 1/2 comma m. Okay, so for homework you can try this question which is based on whatever we have seen in today's lecture. So in this example we have to calculate the maximum number of simple graphs possible with 5 vertices and 3 edges. Okay, so edges कितनी given है 3 और vertices कितने given है 5,
तो इसके बेस पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए सिंपल ग्राफ लिख सकते हैं, जिसका हमारे पास क्या है, फार्मूला है। फार्मूले में अगर n की वैल्यू 5 डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। और उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस अगर मिल जाती है तो हम इसी फार्मूले में यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस डालेंगे, और m क्या है, एजेस दैट इज़ 3, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, और इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।